पहला हमारा क्वेश्चन है, ये आय, इनकम और खर्चा से है। इनमें जो सूत्र लगेगा अभी इस टाइप के क्वेश्चन में, वो हमारा सूत्र होगा आय बराबर खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। अभी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा ये वाला सूत्र है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। और आगे जैसे भी टाइप बदलेगा तो हर क्वेश्चन का सूत्र देखते हुए चलेंगे। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, वह कह रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, ऐसे क्वेश्चन हम दो तरीका से कर सकते हैं, एक रेशियो मेथड से और एक हम अपना जो आय है उसको 100 मान के। तो ये क्वेश्चन है तो हम इसकी आय 100 मान के करेंगे। तो माना हमने मोनिका की आय 100 रुपया है, आय इनकम अगर मोनिका की 100 है, तो यहाँ पर कह रहा था कि खर्च कर देती है, यानी 72 रुपया वो खर्च कर देती है। 72 प्लस बचत फिर कितने की कर रही है, 28 की। बचत कितने की हुई, 28 की, क्योंकि इसको हमें बराबर कर। अब सवाल आगे कह रहा था कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी जो ये आय है ये 100 से 120 हो जाती है, यानी 20% की वृद्धि होती है। फिर आगे सवाल में कहता है कि उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, यानी कि उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब हमसे पूछा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें देखो जो पूछ रहा है वो हमें पूछ रहा है कि इसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो 28 का हम 15% हम निकालते हैं, तो 28 का हमारा 15% निकाला है तो वो हमारा निकल के आएगा 4.2, 4.2। तो ये जब 20% बढ़ा है तो इसको हम बराबर करेंगे तो हमारा कितना है, 15.8। ये हमारा, यानी कि ये हमारा खर्चा बढ़ गया 15.8। अब हमें पूछ रहे थे कि खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें पूछ रहे थे खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें यहाँ पूछा है कि खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हम खर्चे में वृद्धि हम निकालते हैं। तो हमें पूछ रहे हैं कि 72 रुपया में ये 15.8 ये बड़ा है, यानी परसेंटेज में पूछा है तो हम परसेंटेज में हम अपना चेंज कर लेंगे। काटो आप लोग, कट जाएगा हमारा। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, इसको 4 से 25 बार, और यहाँ दशमलव है, यहाँ एक जीरो। तो ये लगभग जो यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है हमारा काट पीट करके, यानी कि इसमें जो खर्चे में वृद्धि हुई है वो इसका हमें निकल के आया है, वो हमारा आया है। इसको ऐसे कर लो, देखो सरल करने के लिए हम यहाँ पर हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल सवाल ही पूरा ही हम कर दे रहे हैं। एक मिनट आप लोग, हाँ अब सही है। अब इस सवाल को हम पूरा ही हम कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ से पहले तो हम इसको साफ कर दें। चलो देखो, इसको हम साफ करके अब हम दोबारा से हम लिख दे रहे हैं। हमें पूछ रहे हैं कि 15.8, 15.8 बट्टे 72 मल्टीप्लाई 100। तो अब आप इसको काट पीट कर लें। जब हम इसकी हम काट पीट कर रहे हैं तो हमारा हो रहा है, देखो दशमलव से तो एक जीरो हमारा इधर कट ही गया, दशमलव से एक जीरो ये कट। खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी जो खर्चा है हमारा 15.8 जो ये बढ़ के आया, ये कितने रुपए से बढ़ा है, 72 से, और हमें परसेंटेज में पूछ रहा है। तो देखो इस दशमलव से हम अपना एक जीरो यहाँ काट देंगे इस दशमलव से। अब हमारा बचा 158 बट्टे 72। तो हम इसकी काट पीट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको काटते हैं। इसको हम काट लेते हैं 2 से, ये कट गया हमारा 36 बार और ये हमारा कट गया 5 बार। ठीक है, फिर हम इसको 2 से काटते हैं 18, और 2 को इसको काटते हैं, 2 7 14 और 2 9 18, यानी 79 गुणा 5 हमारा होता है 395 बट्टे 18। 18 का हम इसमें भाग दे देंगे, 18 दूनी 36, बचे हमारे यहाँ पर 36, बचे यहाँ 3 हो गए 35, फिर 18 एकम 18, लगभग यानी 21.9%।
21.9%। ये मोनिका का खर्चा प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। हमारा ये इस सवाल का आंसर निकल के आया है। अगला देखते हैं, बहुत स्लो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में 10% की कमी होती है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, तो बचत में कमी हुई है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना, जो अभी हम पीछे लगा के आए हैं फॉर्मूला, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर खर्चा प्लस सेविंग। तो अगर राघव की आय 100 है तो वह 80% खर्च करता है, बचा हमारा कितना, 20। 20 बचा। अब आगे कहता है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी जो आय है वो 100 से 12% की वृद्धि होती है। अब आगे कह रहा था कि बचत में 10% की कमी होती है। जो ये सेविंग हो रही है इसमें यानी कि 10% की कमी हो रही है, हम यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, 10% की कमी होती है। ठीक है। अब पूछा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी अब हमें उसके खर्च में हमें वृद्धि बतानी है कि अगर देखो हमें यहाँ पर 12%, अगर यहाँ पर 20 का 10% यानी -2, माइनस हमारा 2 आएगा। तो इसको हमें बराबर करने के लिए हमारा यहाँ खर्चा कितना बढ़ा, 14। खर्चा हमारा कितना बढ़ गया, 14। अब हमें यही तो पूछा है इस सवाल में कि इस खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम यहाँ पर हम इस खर्चे को हम निकाल लेते हैं, यानी कि हमारा खर्चा 80, 14, 14 तो हमारा ये है, परसेंटेज में हमें पूछ रहा है, काट दो। 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 14 पंजे, या इसको काट दो, 2, 35 बट्टे 2, और 35 बट्टे 2 हमें पता है कि 17.5% हमारा होता है। तो जो खर्चे में जो वृद्धि हुई है, जो खर्चे में वृद्धि हुई है वो हमारी 17.5% वृद्धि हो गई है। खर्चे में जो वृद्धि हुई वो हमारी 17.5% खर्चे में वृद्धि निकल के आई है। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। तो हम सेम अपना कंसेप्ट, वही एक ही फॉर्मूला हम अभी यूज कर रहे हैं। तो अनु है वह अपनी मासिक आय का, यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अनु अपनी आय का 68% खर्च करती है, 68% खर्च करती है। तो बचाती कितना है, 68, 32, 32, इनकम 100। ठीक है। अब कह रहे थे कि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, और उसके मासिक बचत में 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 की वृद्धि होती है। तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये सवाल 75 में 5 का इसमें निकाल, 5 या 15, यानी 32, यानी खर्चा हमारा कितना निकल के आ गया, 3, बड़ा हमारा कितना, 3। जो सेविंग हमारी निकल के आई है वो हमारी 3 रुपया और बढ़ गई 32 में, तो टोटल सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी, 35, 35। अब हमें यहाँ पर पूछ कर रहे थे कि उसके मासिक खर्चा में, और यहाँ पर मासिक आय में कितनी वृद्धि हो रही थी, 20% की, आय में 20% की वृद्धि हो रही थी। अब हमें ये पूछा है कि उसके खर्चा में कितने, यानी कि 20 से यहाँ कितना, 14 बचा हमारा, 14। तो 14 क्यों नहीं, 15, 15, 15, 15, 15, 15, इसको हमें लेवल में अपना पूरा इक्वल करना था। ये 35, 32 से 3 बड़ा 35 हो गया हमारा बचत। अब जो हमें बचत जब हमारी 35 हो गई थी तो हमें अपना खर्चा दिखाना, हमें खर्चा पूछा है कि हमारा खर्चा कितना बड़ा है, खर्चा हमारा कितना बड़ा है। तो टोटल हमारा कितना, 85, 85 में से हम 68 घटाएंगे, हमारा खर्चा यानी कि 17 रुपया बढ़ा, 17 रुपया बढ़ा।
तो जब हमारा खर्चा 17 रुपया बढ़ा है, हमारा जब खर्चा देखो 17 रुपया बढ़ा है, तो अब हमें इसमें पूछा क्या है? ये 85 में से हमने 68 घटाए हैं, अब ये 85 कैसे आए? देखो, इस जो बचत को हमने जो ये हमारा 20% बढ़ा था यानी 120 और 35, 120 में से ये 35 हमने घटाए, 120 में से 35 हमारा हो गया 85 और इस 85 में से हमने 68 घटा दिए हैं क्योंकि हमारा हमें एक्सपेंडिचर पूछ रहा था इसलिए। तो अब 17 हमें पूछा है कि सत खर्चा हमारा 68 से 17 हुआ है तो कितना बढ़ा? अ, पच 17 एकम 17, 17 चौका 68 और हमें 1/4 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है कि 1/4 हमारा 25% वैल्यू होती है। हो गया? आ गया होगा समझ? अगला देखिए चलो, अगला एसएससी जीडी 2023 का है। एसएससी जीडी 2023 का सवाल है ये। इसको हम लोग करते हैं 1 मिनट, 2023 का है ये। चलो, ये भी बहुत सरल है, इसको भी करना, कोई हार्डनेस नहीं है इसमें भी। करते हैं इसको आगे। इसमें कह रहा है कि एक सरकारी अरे क्या हो रहा है सर? इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। 76% खर्च कर देता है। कोई सा भी सरकारी कर्मी है, अगर उसकी आय हम वही एक ही हम सूत्र लगाएंगे अभी, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। खर्च कितना कर रहा है? 76। बचा कितना रहा है? 24 की इनकम उसकी 100 है। अब क्या कह रहा था कि यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, हो कितना गया हमारा? 114। 114 में आप मारो गोली, हमें उससे मतलब है नहीं। फिर कह रहा था कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, यानी उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है और 76 का हम 10% हम अपना निकालते हैं तो हमारा कितना हो गया? 7.6। 7.6 ये हमारा निकल के आएगा 76 का 10% और ये परसेंटेज हम निकालना हम पहले ही बता चुके हैं। परसेंटेज निकालना पहले ही बता चुके। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा था कि उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? हमें बचत में वृद्धि प्रतिशत पूछा है कि क्या होगा? चलो, इसमें देखो हमें बचत में वृद्धि प्रतिशत हमें पूछा है कि क्या होगा? तो 7.6 जब ये बड़ा है तो हमें यहाँ पर पूरा करने के लिए क्या करना होगा? ये वैल्यू इसमें से घटानी होगी तो हमारा कितना आएगा? 6.4। 6.4। अब हमें पूछ रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत, यानी कि हमें बचत में वृद्धि प्रतिशत हमें पूछ रहा है, तो हम बचत में वृद्धि प्रतिशत हम अपना निकालेंगे। हमें इस बार हमें यही तो पूछ रहा था, अब तक हमारा खर्च पूछ रहा, अब हमें बचत पूछा। तो 6.4 बट्टे 24 मल्टीप्लाई 100 हमें ये पूछ रहा है। तो इस दशमलव से हमें एक जीरो ये कट गया, तो 8 या 24, अट्ठू अट्ठू 64 यानी कि 80/3 और 80/3 हम जब काटते हैं तो हमें यहाँ पर हमें आप इसकी काटपीट कर लो। 3 दूनी 6 बचे हमारे यहाँ पर 2 हो गए 20 तिचंग 18 दशमलव 26.66% और यहाँ पर देखो दशमलव दे रहा था। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन थे इनके जो उत्तरमाला थी वो हमने हटा दी है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया वो 26.66% आया है और 7 भी हो सकता है, आगे पीछे ऐसे हो सकता है। अगला की बचत उसके खर्च का 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? हमें ये पूछा है। देखो चलो, हमें वही सेम सूत्र लगाना है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर। हमें अपना बस यहाँ थोड़ा टाइप चेंज हो गया है इस सवाल में। इस सवाल में थोड़ा टाइप बदल गया है, तो चलो इसको हम करते हैं। हम वही लगाएंगे कि इनकम बराबर आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस खर्चा। तो यहाँ पर हम अपना खर्चे को हम 100 रुपया मान लेते हैं
खर्चे को हम अपना 100 रुपया मान लेते हैं और ये कह रहा है कि उसके खर्च में 16% और बचत में 25%। खर्च में 16% और बचत में 25%। तो खर्चे को हमने अपना 100 रुपया माना है क्योंकि 16% की वृद्धि हुई है और उसकी बचत में 25% की वृद्धि और जो 16% उसकी बचत उसके खर्च का 16 तो बचत हमारी कितनी होगी 16 होगी। तो उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है। जो ये सेविंग है इसमें 25% की वृद्धि हो रही है। 25% 1/4 16 का 25% कितना हो गया 4 यानी कि 20 20 20 तो टोटल जो आय कितनी हो गई हमारी? आय हो गई हमारी 116 116। अब इस सवाल में हमें पूछ रहा है कि उसके खर्च में 10.5% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसके खर्च में 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10.5% की वृद्धि हो जाती है खर्च में। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब भाई हमें आय में वृद्धि निकालना है। तो जब हम अपना है 100 का 10.5% निकालते हैं तो हमारा कितना होगा 110.5%। 110.5 110.5 हो गया है हमारा। अब हमें पूछा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, हमें देखो ये पूछ रहा है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमें देखो ये सवाल है, ये बहुत ही सिंपल हमारा सवाल हो गया। हमें इसमें कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं हमें इसमें करना था, बस 1 मिनट थोड़ा क्या है, कौन है भाई? अबे क्यों फ़ोन कर रहे हो बार-बार? चलो देखो, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हम जोड़ के तो हमारी नई आय है, वो हमारी क्या हो जाएगी? नई आय। नई आय हमारी हो जाएगी 20 हम जोड़ते 130.5%। 130.5%। नई आय हमारी क्या हो गई? 130.5%। अब देखो जब नई आय हमारी 130.5% हो गई है, अभी रुको अभी थोड़ी नई आय हमारी 130.5% होगी। तो इस आय में से जो नई आय है, इसमें से हम अपनी पुरानी आय घटा देंगे। पुरानी आय घटा देंगे तो हमारा कितना आया? 14.5%। 14.5% हमें अपनी आय हमारी बढ़ोतरी करा रहा था। आय दशमलव से ये हम हटा देंगे। तो अब हमारा कितना बचा? 100 यानी कि 1450 बट्टे 16। 116। तो जब इसको हम अपना काट-पीट कर रहे हैं तो हमारा आया 12.5% की वृद्धि हुई है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल सही है। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दी थी और सवाल हमारा वही के वही था। हमारी थोड़ी इसमें कैलकुलेशन बढ़ गई थी। अगला, चलो अगला क्वेश्चन परसेंट है, हर्षा का व्यय उसकी आय का 45%। यदि उसकी आय में अगले माह में 15% की अगले माह में 15% की वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, उसके व्यय में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को हम अपनी इसको भी हम 100 मान के ही करेंगे। आय हमारी क्या है? आय आय हमारी है यानी इनकम, इसको भी हम 100 मान के ही करेंगे। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस खर्चा। आय इसकी अगर 100 है, यहाँ कह रहा था कि उसकी आय का यानी कि जो खर्चा है उसकी आय का 45% है। तो इसकी खर्चा कितना हो गया? 55। बचत कितनी हो गई? 45। हमें ये कह रहा था कि उसकी आय का 45% है। हमें ये देखना है कि हर्षा का व्यय उसकी आय का यानी कि उसका खर्चा 55 है, तो उसकी बचत कितनी हो गई? 45। अब उसकी आय में अगले माह 15% की यानी कि 100 से 115 15% की वृद्धि हो गई और जो खर्चा वो सेविंग है वो हमारी 0% की बढ़ी है। जो खर्चा है वो 0% बढ़ा है।
तो अब हमें क्या कह रहा था आगे कि उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना था, यानी कि उसके व्यय में। तो हमें ये 115, 55, 115 यानी कि ₹70 खर्चा, 70। अब हमें पूछ रहा है कि उसके व्यय में वृद्धि, जो आय में वृद्धि हुई है, हमें आय में वृद्धि का खर्चे का परसेंटेज पूछा है। आय में वृद्धि का परसेंटेज पूछ रहा है। काटते हैं, 15 एकम 15, ओह! 5 तिया 15, 11 यानी कि 300/11, और 300/11 हम यहाँ पर काटते हैं बराबर ये हमारा होता है 27.27%। 27%, यही इस सवाल का आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस हमें पूछ रहा था कि आय हमारी उसकी की जाने वाली बचत समान रहती है, यानी बचत इसमें समान थी, तो उसके व्यय में वृद्धि का प्रतिशत हमें पूछ रहा था। जो आय हमारी बढ़ी थी, आय में बढ़ोतरी वृद्धि का प्रतिशत हमें पूछ रहा था। अगर हमारी आय बढ़ी है तो उसके खर्चे में वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा था। अगला सवाल है हमारा, ये भी हम अपना एक्सपेंडिचर से निकालेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, यानी कि वह पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है। इसको भी अभी जो हम पिछला सवाल करके आए उसी सेम कैटेगरी से, आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर आय इसकी 100 है तो 25% बचाता है आय का, 25% सेविंग करता है, खर्च कितना कर रहा है? ₹75। उसके लिए 100 थी, अब 20% की वृद्धि हुई है, 120। ये 120 तेल लेने गया, हमें कुछ मतलब है नहीं इससे। अगला, जो उसकी बचत है वो हमारी ₹0 फिर से बढ़ी है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? बस हमें ये बताना था उसके खर्च में कितने परसेंट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, हमें यही बताना था। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 20 80, 80/3, और 80/3 हमारा हो गया 26 सही 2/3, ये इस सवाल का आंसर। अगला, अब देखो, अब इसमें आय हमें निकालनी है। अब यहाँ पर हमारा टाइप थोड़ा हो गया, नया टाइप आ गया। अब लिख दिया, कौन है? मासिक बचत से 66 से 2 है, इसको हम रेशियो मेथड से निकाल लेंगे, और रेशियो मेथड से हम निकालेंगे तो ये बहुत खचड़ा वाली परसेंटेज है, तो इसको बदलना, तो हमें इतना तो देखो, हमें पता है कि ये इसको तो हम बदल लेंगे, 66 से 2/3, इस 66 से 2/3 को तो हम अपना बदल लेंगे, क्योंकि ये जो परसेंटेज है हमारी 66 से 2/3, 66 से 2/3, अबे 66 से 2/3, इस परसेंट को हम बदलते हैं तो ये हमारी परसेंटेज होती है 2/3 के बराबर, क्योंकि 1/3 हमारी होती है 33 सही 1/3, तो 66 से ही हमारे 2/3 इससे 2 गुना है, अधिक है यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है। तो देखो, अब इसको हम निकालते हैं रेशियो से, तो आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस खर्चा, वो सेविंग, खर्चा प्लस बचत, ये है हमारा, ठीक है। अगर उसकी बचत ₹3 है तो ₹3 से बढ़कर उसका खर्चा हो गया 5, उसकी बचत ₹3 है, ₹3 से बढ़कर खर्चा हो गया 5, तो आय टोटल कितनी हो जाएगी? 8, आय उसकी कितनी हो गई? 8। अब यहाँ पर उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि, मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है। पहले पूरा देखें उसके बाद।
उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि खर्चा में 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। उसकी मासिक बचत में उसकी मासिक बचत में कोई 1040 वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय क्या होगा? हमें ये बताना था। आरंभिक व्यय क्या होगा? तो देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सरल करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सरल करने के लिए हम अपना 2-2 जीरो आगे बढ़ा देंगे। 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा लेंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। ये हमारा बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो 800 का 44% हम अपना निकालते हैं, 800 का 44 800 800 का 352 हो गया। क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कट रहे हैं तो हम अपना गुणा कर ले रहे हैं, 352 और 500 का 60% हमारा हो रहा है 300, 300 क्योंकि 5 छक्के 30, 2 जीरो ये रहे, परसेंटेज हमारा इधर। तो अब हमारी सेविंग हुई वो कितने की? 52 की, 52 रुपया की, क्योंकि 352 खर्च हमारा 300 हो रहा है तो 52। अब इस 52 की औकात जो है वो है हमारी इस 52 की औकात है वो है हमारी 1040। इस 52 की औकात है वो है 1040। इस 52 की जो वैल्यू है वो है हमारी 1040। 1040 कितने गुना हो गई? 52 दूनी यानी कि 20 गुना। 1040 20 गुना, 20 गुना। हमें पूछा क्या है कि उसकी हमें पूछ रहा है कि उसके खर्च में, यानी कि खर्च में 60% खर्च में हमें, यानी कि हमें 500 का पूछ रहे हैं कि उसकी आरंभिक आय क्या होगी। तो जब 500 के भी हम 20 गुना हम ज्यादा जाएंगे, 500 के हम 20 गुना हम जाते हैं तो हमारा कितना होता है? 5 दूनी 10 यानी 500 के 20, 10,000, 10,000। ये हमारी आरंभिक आय हो गई इस सवाल की, 10,000। अगला कुछ नहीं था इस सवाल में, थोड़ा समझना था। इस सवाल हमारा क्या? अगला करें? अगला चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी आय और बचत सेविंग से ही है। अगला भाई से एक दो क्वेश्चन और होंगे इस टाइप के, फिर आगे अभी परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि राजू अपनी आय का 15% बचाता है। राजू अपनी आय का 15% बचाता है। देखो इसको भी हम परसेंटेज यानी कि रेशियो मेथड से ही हम कर लेते हैं। इस सवाल को भी हम अपना रेशियो मेथड से ही करना सरल समझते हैं। इसलिए उसने अपनी बचत में 20% की वृद्धि की। यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय 1,32,500 था तो वेतन में पहले वृद्धि, बचत में हमें रुपए में इसमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये जो सवाल है इसको सबसे पहले तो हमें समझना है कि क्या है। तो हम अपना मानते हैं कि यहाँ पर हम लेते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस खर्चा। इनकम बराबर, यहाँ कह रहा है कि 15% बचाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि 15% बचाता है। अगर 15 रुपया बचा रहा है तो 85 रुपया खर्च कर रहा है। इनकम कितनी हो गई? 100। इनकम हमारी क्या हो गई? 100। अब कह रहा था कि वेतन में यानी कि 100 में 18% की वृद्धि हुई। 18% की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 118। 118। अब हम कहता है कि इसलिए उसने अपनी 20% की वृद्धि की है, यानी कि बचत में 20% की वृद्धि हुई है। यदि वेतन में 15 का 20%, 15 दिन 30 यानी कि 3 रुपया, 18, 18 रुपया होगा क्योंकि 15 में हम प्लस करेंगे तो 18। उसके खर्च में यानी उसका व्यय 1,32,500। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत रुपए में हमें ज्ञात करनी है। यानी कि तो खर्चा उसका कितना बढ़ गया? 100 रुपया। खर्चा उसका कितना बढ़ गया? 100। और इस 100 यानी खर्च का कितना है? इस खर्च का है वो है 1,32,500। 1,32,500, 500। तो ये कितना गुना है?
1325 गुना ज़्यादा है, 1325 गुना ज़्यादा है। अब हमें पूछा क्या है? हमें यहाँ पर जो पूछ रहे हैं 1300 जब ये 25 गुना ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उसकी बचत का रुपए में हमें ज्ञात करनी है। यानी कि हमें 18 का 1325 गुना ज़्यादा जाना होगा। 18 का 1325 गुना ज़्यादा जाना होगा, 1325 गुना। तो जब हम 18 का हम 1325 गुना जाते हैं, तो हम अपना 18 पंजे 90, 0, 18 36, 36 36 में 45, 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं 5 कहाँ आ रहा है? ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। ऑप्शन हमारा 23,850, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देख लो कैलकुलेशन, हमें भाई इस क्वेश्चन को समझना है कि क्या कह रहा है, और वही क्वेश्चन को हमें देख के चलना है। अगला सवाल, अगला सवाल है, रमेश अपनी मासिक वेतन में रमेश अपने मासिक वेतन में से 26.2/3% बचाता है। खर्च में 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 की बचत कर पाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? इस गंदी परसेंटेज को सबसे पहले तो हम अपना जिस उसमें परसेंटेज यानी फ्रैक्शन वैल्यू में हम अपना चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको हम चेंज करते हैं तो 1/15 हमें पता है कि तो ये हो गया हमारा 4/15। अगर उसकी इनकम 15 है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसकी इनकम अगर 15 है, तो उसका बचत 4 रुपया है और खर्चा उसका 11 है। खर्चा उसका 11 है। इसको सरल करने के लिए हम अपना एक-एक जीरो आगे बढ़ा एक-एक जीरो आगे बढ़ा। अब कह रहा है कि खर्च 20% बढ़ जाने पर हुआ है, यानी कि 110 का 20% बढ़ जाने पर। 110 का जब 20% बढ़ रहा है, तो 22 रुपया बढ़ रहा है। तो जब खर्चा 22 रुपया बढ़ा है, तो इनकम ये कम होगी। तो कम होगी हमारा यहाँ कितना बचा? 18, 18। इस 18 की वैल्यू दे रहे हैं। अब कहते हैं आगे कि प्रति माह बचाता है, यानी कि इस 18 की वैल्यू है वो है हमारा 4000। हमें पूछा क्या है? हमें पूछ रहे हैं कि इनकम, हमें जो पूछ रहे हैं वो हमें पूछ रहे हैं कि इनकम, उसका मासिक वेतन क्या है? इनकम। तो इसमें जब हम इनकम हम निकालते हैं कि 1, 18, 150, तो इनकम हमारी निकल के आती है, करो आप लोग गुणा 15, देखो इसको करते हैं, 6 18, 3 5 15, ये कट गया हमारा। और फिर और कटेगा क्या? अब देखो, अब इसको 6 से काटें, 6 6 छलंग 36, बचे 4, 6 8 48, 0, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसका इसमें गुणा कर लो, तो 2 जीरो तो हमारे पहले से होते हैं, और 68 पन्ने यानी कि 340। जो हमारी मासिक वेतन निकल के आया, वो हमारा मासिक वेतन निकल के आया है 34,000 रुपए। यही इस सवाल का आंसर रहेगा। अगला कुछ नहीं था, बस थोड़ा अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है अपना, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 4,32,000। पी और क्यू अपने वेतन का क्रम से 75% और 61% खर्च करते हैं। 75% और 61% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत बराबर हो तो पी का वेतन क्या होगा? हमें यहाँ पर देखो दो व्यक्ति दिए हैं, दो व्यक्ति दिए हैं, एक दिया है पी और एक दिया है क्यू। पी और क्यू हमें दो व्यक्ति दिए हैं। चलो, दो व्यक्ति हैं, पी का 75%, यानी कि पी अपना 75% खर्च करता है तो 25, और क्यू का 61%।
क्यू का 61%, तो क्यू का कितना बचा? 61 39, क्यू का 61 39 39 39। अब हमसे कहता है कि पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः, ये तो हमने खर्च तो हमने देख लिया, खर्च 75, इनकी जो सैलरी है वो कितनी है? 4,32,000। पी और क्यू की सैलरी कितनी है? यहाँ हम सैलरी सैलरी पी क्यू की कितनी है? 4,32,000। हमें पूछ किसकी रहा है? हमें पी की सैलरी पूछ रहा है कि पी की सैलरी कितनी है। हमें पी की सैलरी पूछी है, तो पी की सैलरी कितनी है? तो इसको हम अपना पलट लेंगे, तो पी बट्टे क्यू पलट जाएगा, कितना हो जाएगा? 39/25। 39/25। जब इसको हमने पलटा है, तो हमें 39/25 यानी कि क्यू कितना बड़ा? 64, 4,32,000, 32,000। हमें पूछा क्या है? पी की सैलरी। हमें पूछ क्या रहे हैं? पी की सैलरी। पी की सैलरी क्यू से कितनी? ये इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो आप इसकी काट, अब हमें इनकी हमें सैलरी पूछ रहे हैं, इसको हम काटते हैं 8 से, 8 8 64, 8 से इसको काटो, 8 45, 8 32, और 8 8 से और कट रहा है क्या? 8 45, 8 6 8 दे 8 8 6 8 45, 8 6 48, ठीक है? बचा हमारा यहाँ पर 6 6 7। 1 मिनट, इधर हम थोड़ा गैप लेके हम अपना इधर हम लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर यही तो मिस्टेक हो जाती है। ये 8 से काटा, 8 8 64, 8 से इसको काटो, 8 5 40, 8 6 32, 54,000 ये आया। 54,000 मल्टीप्लाई 39/8। अब इसको काटो, 4 दूनी 8, और इसको काटना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है? 4 पंजे 20, 13,500, 13,500 और 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, इसका इसमें गुणा कर लो, 6750 का 39 में, और जब हम 6750 का 39 में गुणा कर रहे हैं, तो हमारा हो रहा है 2,63,250, 2,63,250, 2,63,000। कुछ नहीं था, हमें इसमें पी और क्यू का वेतन, यानी हमें पी का वेतन पूछा था, तो हमने इस पी का वेतन, दोनों की सैलरी जोड़ेंगे, दोनों की सैलरी हमारी ये थी, हमें पी का वेतन पूछ रहे थे, पी का वेतन हमने आप लोगों को क्लियर करके दे। अगला, अगला सवाल, क्या हो गया? लॉक क्यों हो गया? अगला क्वेश्चन है, क्यू का वेतन मिलाकर सेम है। देखो अभी ये सेम है, इसमें कुछ नहीं बदला है, इस थोड़ा सा चेंजेस पूछ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो पूछ रहा है वो हमें पूछ रहा है 1.5 गुना। यहाँ पर जो पूछा है वो पी और क्यू का वेतन 9,60,000 है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, तो पी के वेतन का क्यू के वेतन का अनुपात क्या होगा? हमें इसमें अनुपात पूछा है, अनुपात क्या होगा? चलो इसको हम निकालते हैं, बहुत सरल है इसको भी निकालना। यहाँ कह रहा है कि पी और क्यू का वेतन, तो ये क्रमशः खर्च कर रहे हैं, खर्च अपना कर रहे हैं, तो बचाते कितना है? पी का 64 में से ये 100% वैल्यू है, 100% वैल्यू में से 64% घटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं कितना? 36 बराबर
इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बराबर। चलो, अब यहाँ कह रहा है कि Q का 56% क्योंकि 44% वो अपना खर्च करते हैं, बचा रहे हैं, वो खर्च अपना कितना करते हैं। चलो, अब Q का 1.5 गुना है, Q का 1.5 गुना है, Q का 1.5 गुना है। तो सबसे पहले तो इसको हम परसेंटेज को काटते हैं, ये 4 से 14 बार, ये 4 से 9 बार। तो P का 9 और ये 1.5 से हमें पता है कि ये हमारा 3 बार वो सॉरी 6 बार कट रहा है। 1.5 से ये हमारा कट गया 6 बार और 2 से हमारा ये 3 और 2 से हमारा ये 7। तो P और Q का जो रेशियो आया है, यानी P और Q का जो रेशियो आया, P और Q का जो रेशियो बना, वो हमारा बन गया P और Q का रेशियो 7:3। 7:3। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 7:3। 3:7 नहीं बनेगा, अपोजिट चला जाएगा ये, 7:3। कुछ नहीं था इस सवाल में। अगला एसएससी सीजीएल प्री का था ये, एसएससी सीजीएल प्री 2024। अगला देखो कि आय विमला की तुलना में 20% अधिक है। देखो 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, 20% को इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, 20% 1/5। तो 3 लोग हैं, अमाला, विमला और कमला। अब हम अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं। कमला की तुलना में 20% कम है, कमला की आय 4% कम हो जाती है और विमला की आय 10% बढ़ जाती है। तो कमला की आय विमला की आय से निकटतम प्रतिशत कितना अधिक हो जाएगी, हमें ये पूछा है। कमला की आय विमला से कितना अधिक हो जाएगी, हमें ये पूछा है। चलो देखते हैं। अगर हम मानते हैं कि इसको हमने फ्रैक्शन रेशियो से हम निकालते हैं, तो विमला की आय 5 है, तो अमला की आय कितनी हो जाएगी, अमला है, अमला है 6। ठीक, अब कह रहे थे कि कमला की तुलना में 20% कम है, यानी कि अमाला की जो आय है वो कमला की तुलना में 20, अगर कमला की 5 है तो अमाला की 4 है। कमला की 5 है, अमाला की 4 है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर कहते हैं ये कि कमला की आय 4% कम हो जाती है। अब इसको सबसे पहले तो हमें इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम शुरुआती संख्या में गुणा करते हैं, कितने से, ये जब के बराबर हो जाए 2 और 3 से। 2 छंग 12, 4 तिया 12, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। चलो ये हमारा हो गया, रेशियो निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि विमला की 10% बढ़ जाती है। विमला की आय 10% जब हम इसको बढ़ाएंगे तो 10% कितना होता है, 10% 11 हो जाएगी। 10% अगर हम बढ़ाते हैं तो 11, 11। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा छोटा कर, चलो 11 हो गई। और ये 4% कम हो जाती है, जब हम 15 का हम 4% कम करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 15 का 4% 0.6। 15 का 4% तो ये कितना आ गया, इसका अगर हम घटाना 0.6, 14.4%, 14.4%। ये कितना इक्वल में आया, डिफरेंट इसमें निकला 3.4, 3.4। हमें पूछा क्या था, विमला की आय, पूछा क्या था, विमला की आय। हमें जो पूछ रहे थे वो हमें पूछ रहे थे कि विमला की आय 3.4। विमला की आय परसेंटेज में हमें पूछा है, परसेंटेज दशमलव से 0 हट जाएगा, कितना होगा 340, 340 बट्टे 11 और ये 30.9, यानी कि लगभग ये निकटतम जब दे रहा था तो 31%। देखो 30, 30.5 से ज्यादा गया था, अगर 30.4 होता तो 30% रह जाता, और 30 यानी कि 30.30 से ज्यादा था तो हमारा 31% निकल के आ गया इस सवाल। अगला देखते हैं, चलो अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयकर, अगला हमारा क्वेश्चन, एक आयकर 1 रुपए में 8 पैसे है, 1 रुपए में 8 पैसे है।
तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय इतने रुपए है। यदि आयकर 12 पैसे तक बढ़ा दिए, यहाँ देखो पैसे दे रहा है तो यहाँ पर हम इनको परसेंटेज मान लेते हैं। यहाँ हम 8 पैसे को परसेंटेज मान लेते हैं और यहाँ 12 पैसे को भी परसेंटेज मान लेते हैं, यानी ₹1 का हम अपना परसेंटेज मान लेते हैं। चलो, बढ़ा दिया जाए तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी? उसकी शुद्ध आय क्या होगी? मक्खी क्यों भाई परेशान कर दी? चलो, तो देखो हमारी इनकम है वो कितनी है? इनकम ₹100, उसमें से 8% कम, यानी ₹1 में 8 कितना हो गया? 92, 92 और यहाँ पर 12 यानी कि 88। तो इस 92 92% और 88%, 88%। इस 92% की देखो इसमें वैल्यू जो दे रहा है वो हमें दे रहे हैं, इस 92% की वैल्यू दे रहे हैं 3,09,000, 3,09,580। हमें पूछ क्या रहे हैं कि 12 पैसे तक अगर बढ़ा दिया जाए, अगर 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाए तो इसकी इनकम क्या होगी? हमें 88 की इनकम पूछ रहे हैं। 88 की हमें इनकम पूछी। चलो इसको भी निकालते हैं। इसको निकालना, इसका इसमें भाग दे दो तो ये 1% में निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ देखो नेट इनकम से हमें कनेक्शन इनकम टैक्स से, और हमें निकलवा रहा था इनकम टैक्स। हाँ, नेट इनकम टैक्स से इनकम टैक्स। अच्छा, ये निकलवा रहा है। चलो निकाल दो। कितना? 12, ये, ये। इसको भाग करना एक बारी, कितना होता है? 580। इसका जब भाग कर रहे हैं तो 88 का जो मान आ रहा है वो 2,96,120, ये वाला आंसर निकल के आया है। इसमें कुछ नहीं था, शुद्ध आय पूछ रहा था हमें, इस 88% की शुद्ध आय। तो इस 88% की जो शुद्ध आय निकली है वो है 2,96,120। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 15वां। 15वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% कम हो गई है, तो आयकर की दर क्या होगी? हमें इसमें दर बता रहे हैं कि अगर आयकर में 19% की, यानी कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है, 19% की वृद्धि हुई है और शुद्ध आय 1% कम हो गई है, जो हमारी नेट इनकम थी, यानी कि जो हमारी नेट इनकम थी वो हमारी 1% कम हो गई है, 1% कम हो गई है। ऊपर तीर है तो बढ़ी हुई है और नीचे तीर है तो कम हुई है। तो हमें इससे पूछा है, इसमें से हमें क्या पूछा है? हमारी आयकर दर क्या होगी? हमें इसमें से पूछा है कि टैक्स जो इनकम हमारी इनकम टैक्स से कितना है? आयकर इनकम हमें टैक्स, हमें शुद्ध आय हमें पूछ रहा है, हमारी शुद्ध आय क्या होगी? चलो इसको हम निकालते हैं। तो 1/19, पहले हमारी आय 1/19 वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 1/20, क्योंकि वृद्धि हुई है तो 1/20, 1/20 हमें दर पूछा है तो कितना हो गया? 5%। ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। ऐसे ही बहुत सवाल है इसमें, कोशिश करते हैं। अगला ये आप लोगों को ही बताना है, आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण तो 3% कम हो जाएगी, तो आयकर की दर क्या होगी? ये अभी जो जो हमने अभी सवाल निकाला था वो उसी कैटेगरी का सवाल है, बस यहाँ वैल्यू बदल दी है। वहाँ 15 एक था, यहाँ पर